तो ये सिलसिला जो है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक है तो पुलिस है जी। तो पब्लिक और पुलिस का रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस रिलेशन को बेहतर कैसे किया जाए वो एक हमारी कोशिश है। सर बच्चों के साथ कम इंटरेक्शन है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि कम से कम 1-2 घंटा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम को समझे, उनको क्या कर रहे हैं उसको समझें। तो कम से कम उनका थोड़ी नज़र रखें, उनके हाव भाव, उसकी साइकोलॉजी को समझें कि कहीं वो अगर उनको लगता है कि इस तरह का कोई काम कर रहा है तो किसी न किसी के संज्ञान में लाना चाहिए, डॉक्टर के, पुलिस के या जिसको भी वो समझे, ताकि उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। दूसरा रहा जो बेरोज़गारी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लड़कियां क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी नारी शक्ति जो है 50% है सोसाइटी का हिस्सा, तो अगर कहीं लड़के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी इन्वॉल्व हो रही है। अभी उनकी तादाद कम है, लेकिन इसमें पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि वो तादाद बढ़े। क्या लगता है एक रोस्टर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को लेकर भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक स्पोर्ट्स ही ऐसी है जो उम्र कोई भी हो खुशी देती है और साथ ही साथ ड्रग्स से दूर रखती है। बड़ी जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा। हम लोग ये रोस्टर निकाल रहे हैं और पब्लिक से भी इल्तिजा करेंगे कि वो लोग भी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इस तरह के इक़्तिदाम करें, और उनको कहीं हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम उसमें आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले साल हमने 200+ FIRs लगाई हैं, जिसमें 13 FIR जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी में लगी हैं, जिसमें 24 हमने सरगना को बंद किया। इसके अलावा हमने पिछले साल 24 लोगों को पिट में बंद किया है। इस साल भी वही हमारी मुहिम जो है जारी है। इस वक्त तक हमारी कम से कम भी 40 FIR लग चुकी है, और 4 जो हैं हमने 4 से 5 जो है पिट NDPS जो है लेकिन लोगों को बंद किया होगा। देखिए ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक मुहिम है कि हर वीरवार को हम किसी न किसी थाना में जो है थाना दिवस मनाएं, पब्लिक को हम इनवाइट करें, पब्लिक के जो इशू हैं उनको सुने, क्योंकि कई बार पब्लिक के साथ अगर हमारा गैप रहता है तो कुछ चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं। और पब्लिक जो है, क्योंकि थाने में आने से कई लोग जो ग्रेज भी करते हैं, तो वो लोगों को भी आने का मौका मिलता है। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जैसे अभी आपने देखा बहुत सारी बातें हुई, वो बड़ी वैलिड बातें हुई जिसमें हमें भी कुछ जानने का मौका मिला। उन चीज़ों को लेके हम सुधार करेंगे, और कुछ जो हमारी बातें थी वो हमने पब्लिक तक के साथ साझा की हैं, सो दैट कि हम पब्लिक और पुलिस मिल के इस जम्मू को, इस सोसाइटी को ड्रग फ्री, क्राइम फ्री बनाए और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुख्ता रहे। सर आपने कहा है कि जो है ये ड्रग जो है वो पड़ोसी देश से आता है, लगता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है और क्या कहेंगे उसके बारे में? टेक्नोलॉजी देखिए, आप सब जानते हैं कि आजकल तो ड्रोन से आ रही हैं, वो चाहे हमारा बॉर्डर हो, पंजाब का हो या कहीं और का, तो ये तो है कि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और मैं तो इसको एक टेररिज्म मानता हूँ, और इसको हम टेररिज्म की तरह ही डील करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो पुलिस इसमें क्या काम कर रही है? देखिए, हमारा जो रहता है कि हम जितने भी लोग हैं जो इस काम में मुलव्वस है, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और बड़ी सारी दफ़ा हमें कामयाबी भी मिली है। अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले साल हमने 200+ FIRs लगाई हैं, जिसमें 13 FIR जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी में लगी हैं, जिसमें 24 हमने सरगना को बंद किया। इसके अलावा हमने पिछले साल 24 लोगों को पिट में बंद किया है। इस साल भी वही हमारी मुहिम जो है जारी है। इस वक्त तक हमारी कम से कम भी 40 FIR लग चुकी है, और 4 जो हैं हमने 4 से 5 जो है पिट NDPS जो है लेकिन लोगों को बंद किया होगा। सर आज थाना दिवस मनाया गया है, काफ़ी सारी शिकायतें सुनी है लोगों से, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, जब तक पब्लिक शिकायत नहीं करेगी, एक ओपन संवाद नहीं होगा पुलिस और पब्लिक के बीच में, तब तक चीज़ें जो हैं दुरुस्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल ओपन दरबार टाइप का एक हमने ये चीज़ रखी थी, पब्लिक से मुलाकात रखी थी। तो जो पब्लिक की शिकायतें आई हैं, जो पब्लिक ने हमें सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और सुधार होगा। सर इसमें कोई दोराई नहीं है कि पुलिस का बेहतर दिशा में काम हर जगह नज़र आ रहा है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ से पहले भी जो है पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हुई है, और इंटरेक्शन का बेनिफिट बहुत मिला है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक आप तक पहुँचाना चाहती है। हाल में पार्क्स में भी जो है पुलिस एक्टिव नज़र आ रही है कि कहीं पर डीम लाइट में कोई शरारती तत्व ना बैठे हों।
यहाँ से चीज़ें जो है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ रूरल एरिया में, ऑल ओवर जम्मू में जो है इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि वंस इन अ मंथ इसे कंटिन्यू कर दिया जाए और बेनिफिट हो जाए? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा एक रोस्टर निकलता है जिसमें थानेदार को कितनी बार लोगों से मिलना है, एसडीपीओ साहब को कितनी बार मिलना है, एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को। इवन आपने पिछले लास्ट वीक भी देखा होगा कि हमारे डीजी साहब ने जो है वो पब्लिक इंटरेक्शन रखी थी गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। तो ये सिलसिला जो है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक है तो पुलिस है जी। तो पब्लिक और पुलिस का रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस रिलेशन को बेहतर कैसे किया जाए वो एक हमारी कोशिश है। सर, एक्सीडेंटल केसेस की बात करें, अभी भी कुछ लोग ना घायल को हॉस्पिटल तब तक नहीं पहुंचाते, ये सोचते हैं कि हम कहीं अटेंडेंट बनकर ना रह जाएं, और ये ना हो कि पहले पुलिस को ही जवाब देते रहे, एमएलसी हुआ नहीं हुआ, पेशेंट तब तक कहीं का कहीं हो जाए। देखिए, एक मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई हॉस्पिटल पहुँचाता है किसी इंजर्ड को, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, पुलिस को जब पता चलता है तो उस आदमी से बात करना बड़े ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही आदमी हमें बता सकता है कि ये किस पोजीशन में पड़ा हुआ था, कौन सी गाड़ी हिट करके चली गई है, किसी गाड़ी को आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो उससे हमें बहुत मदद मिलती है इस केस को ट्रेस आउट करने में। लेकिन उससे क्या हो जाता है कि कई बार उस आदमी को लगता है कि मैंने देख तो किसी की जान बचाई है और ऊपर से मेरी ही पूछताछ हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछताछ बहुत ज़रूरी है उस केस को हल करने में। तो मुझे लगता है कि जो लोग समाज में निकल रहे हैं अच्छा काम करने के लिए, अगर इतना सा और काम कर दे तो उसमें हमारी बहुत मदद हो। सर, चोरी की वारदातों के मैक्सिमम केसेस जो है ना वो ड्रग से रिलेटेड सामने आते हैं। मैक्सिमम बार चोरी की वजह जो है वो ड्रग पैडलर या फिर जो ड्रग लेने वाला होता है। आज सुबह 10:30 बजे के आसपास की बात करें, दिन दहाड़े 3.5 लाख रुपए की चोरी जो है वो वेयर हाउस में हुई है, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर चोर रफू चक्कर हो गए। इतनी दिलेरी, इतनी बड़ी मंडी में जहाँ पर पहरा इतना आना जाना है, तो जब इस तरह के केसेस सामने आए तो किस तरह से पब्लिक पे विश्वास बनेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो होंगे, और इसके पीछे आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने जो अभी तक एनालिसिस किया है, सभी केसेस का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ केसेस में ये बात सामने आई है कि ड्रग्स लेने वाले ही इन्वॉल्व हैं। सर, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अब बॉयज़ तो ड्रग्स कर रहे हैं, वो बोले कि बेरोजगारी से किसी ने बोला, लेकिन गर्ल्स भी ड्रग्स कर रहे हैं, गर्ल्स भी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं जो है संस्कार की कमी है। जो पेरेंट्स के संस्कार होते हैं, हमें भी जो है पेरेंट्स ने संभाला है कुछ समय तक, तो वही संस्कार हैं जो आज हम लेके आगे चल रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स को दोनों को काम करने पे निकलना पड़ता है, बच्चों के साथ कम इंटरेक्शन है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि कम से कम 1-2 घंटा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम को समझे, वो क्या कर रहे हैं उसको समझें। अगर आपको लगता है कि कहीं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो कम से कम उनका थोड़ी नज़र रखें, उनके हाव भाव, उसकी साइकोलॉजी को समझें कि कहीं वो, अगर उनको लगता है कि इस तरह का कोई काम कर रहा है तो किसी न किसी के संज्ञान में लाना चाहिए, डॉक्टर के, पुलिस के, या जिसको भी वो समझे, ताकि उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। दूसरा रहा जो बेरोजगारी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लड़कियां क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी नारी शक्ति जो है 50% है सोसाइटी का हिस्सा, तो अगर कहीं लड़के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी इन्वॉल्व हो रही है। अभी उनकी तादाद कम है, लेकिन इसमें पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि वो तादाद बढ़े। सर, आखिरी सवाल आपसे क्या लगता है, एक रोस्टर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को लेकर भी निकालना पड़ेगा? बिकॉज एक स्पोर्ट्स ही ऐसी है जो उम्र कोई भी हो खुशी देती है और साथ ही साथ ड्रग्स से दूर रखती है। बड़ी जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा। हम लोग ये रोस्टर निकाल रहे हैं, और पब्लिक से भी इल्तिजा करेंगे कि वो लोग भी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इस तरह के इख्तिताम करें, और उनको कहीं हमारी हेल्प की जरूरत है, हम उसमें भी उनकी मदद। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। तो आज एसएसपी बड़े क्वेश्चन सिंह जी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे थाना दिवस के उपलक्ष्य पर, और आम पब्लिक से भी सवाल लिए, और आम पब्लिक ने भी ये कहा कि देखिए हमें पुलिस के काम करने के तरीके पूरा भरोसा है, जिस तरीके से पुलिस काम करते हैं। लेकिन कुछ जगहों का भी जिक्र किया, कहा कि वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, और जाहिर सी बात है पेट्रोलिंग के साथ साथ सीसीटीवी कैमरास भी उतनी जरूरी है, लेकिन ये चीजें तब तक संभव नहीं हो पाएंगी जब तक आम पब्लिक का सहयोग और साथ नहीं मिलेगा। आप लोग देखिए चैनल 1 राहुल खत्री।